गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर के पुत्र, इसका क्या मतलब है? एक वचन पढ़ते हैं, उसमें उसी वचन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिष्यों पर अधिकार रखना। ओके, मत्ती का किताब 8वां अध्याय 18 से 20। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी, और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। कैसे अधिकार दे रहा देखिए शिष्यों पर, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। ओके, यहाँ पर एक बात हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के अधिकार किस प्रकार है। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप आशीषित करो, समझ की शक्ति को बढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह तेरे करीब रह सके, आपके साथ उनका रिलेशन एक पवित्र रिलेशन, एक पवित्र सनातन रिलेशन में बने रहे पिता, और अद्भुत संबंध में बढ़े प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक भाई बहनों को, प्रत्येक परिवारों को, प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन में जो लोग इन वचनों को सुनते हैं, आप ब्लेसिंग करो पिता। वचन में मेडिटेशन करने में, वचनों में पढ़ाई करने में, वचनों में सोच विचार करने में, वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने में आप उन्हें मदद करो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ओके, आज मनुष्य का पुत्र, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु बड़ी भीड़ को देख रहा, और उसमें भीड़ में से एक व्यक्ति आता यीशु के पास, और वो कहता कि प्रभु, आप कहाँ रहते हो, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं। जो परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, आज मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, और उसे सिर रखने की जगह नहीं। सोच सकते हैं आप, कैसी बात ना। गांव गांव, शहर शहर यीशु मसीह प्रचार करता, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाता, लोगों को ठीक करता, बीमारियों को दूर करता, लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार कर रहा। अब उसको सिर धरने के लिए जगह नहीं। जे कितना खूबसूरत दुनिया बनाया, नहीं? ग्रहों को बनाया, पृथ्वी को बनाया, खूबसूरती। कुलुसियों का 1 और वचन 15 में कहता है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है वो। सारे सृष्टि उसी के द्वारा बनाई गई, उसी के लिए बनाई गई। ये आप और मेरे के लिए नहीं। आप और मैं एंजॉय कर रहे हैं आज दुनिया में। आज लोग घमंड कर रहे हैं, ये मेरी जमीन, ये मेरी देश, ये मेरी शहर, ये मेरा घर, ये मेरा खेत। लोग आज घमंड कर रहे हैं इस धरती पर। बट जो परमेश्वर इस धरती को बनाया, उसको सिर धरने को जगह नहीं है। सोच सकते हैं, अपने अधिकार के बारे में बताता है। मनुष्य का पुत्र यहां पर कहता, मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। पहली बात, पहला चीज, परमेश्वर का पुत्र पद नाम यीशु का ईश्वरीय नाम है। मत्ती के 8:29 में पढ़ते हैं। मत्ती के 8:29 में देखिए क्या कहता। देखो,
उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर का पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? ये दुष्ट आत्माएं हैं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम से उसको पुकार रहे हैं। और ये परमेश्वर का नाम का पद नाम एक है, यीशु का ईश्वरीय नाम है। ये वो 100% मनुष्य है और 100% ईश्वर है, इसीलिए उसको परमेश्वर का पुत्र कहा गया। हूबहू जैसे परमेश्वर है वैसे यीशु मसीह करता है। इस नाम से उसकी परमेश्वर होने का अधिकार देता है। दूसरी बात हम देखते हैं, कहता कि दाऊद का पुत्र, उनका यहूदी नाम है। 9 अध्याय, मत्ती का 9 अध्याय और वचन 27 में हम लोग पढ़ते 27 क्या कहता देखिए। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते चले कि हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। ये क्यों कह रहे हैं दाऊद की संतान? ये दाऊद का संतान उसका यहूदी नाम है। वो यहूदी में आएगा, यहूदी वंश में, यहूदी में होने का दावा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था यहूदियों में मसीहा आएगा, उद्धारकर्ता आएगा। समझ रहे हैं? तीसरी बात, मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र यहां पर कहा 8 अध्याय और वचन 21-20 में, करेक्ट। यीशु ने उनसे कहा, लमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। ये मनुष्य का पुत्र क्यों कहा जा रहा? वह नाम है जो उन्हें इस संसार से और उसके कार्य से संबंधित करता है। इस संसार से वो बहुत प्यार करता है और उसकी जो इस संसार में जो कार्य है उसके संबंध में बात करता है। उन्होंने जब इस संसार में थे बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, मरे हुओं को जिलाया, कोढ़ियों को सिद्ध किया, बीमारियों को चंगाई दिया, अंधे के आंखें खोल दिया, बहरे के सुनने की शक्ति दिया, गूंगों को बोलने की शक्ति दिया। ये उसकी मनुष्य का पुत्र की पदनाम होने का संबंध है। यह उसका स्वयं के लिए प्रिय पदनाम था, स्वयं के लिए प्रिय पदनाम था। 80 से भी अधिक बार प्रयोग किया गया है और दानियल का 7वां अध्याय 13 और 14 पर भी आधारित था। दानियल का 7वां अध्याय 13 और 14 वचन में देखिए आधारित था। उसकी दीनता और मानवता, 20 वचन में उसकी दीनता और मानवता, मनुष्य के पुत्र। उसके दुख और मृत्यु, लूका का 19:10 में उसके दुख और मृत्यु के बारे में भी बात करता है। वो कितना दुख उठाएगा और यहां तक मर जाएगा। तीसरा, राजा के रूप में उसके भविष्य के शासनकाल, मत्ती का 24-27 में यीशु के महत्व को दर्शाता है। मत्ती के 24-27 में यीशु के महत्व को दर्शा रहा, उसकी दीनता और मानवता, उसके दुख उठाना और मृत्यु, राजा के रूप में उसके भविष्य के शासन, यीशु के महत्व को दर्शा रहा। मत्ती का 8:22 में प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या कहता वचन देखिए 22 में। यीशु ने उनसे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसका क्या अर्थ है? प्रभु के पीछे चलने के लिए पूर्ण समर्पण की जरूरत पड़ती है।
संपूर्ण या पूर्ण समर्पण की, संपूर्ण समर्पण की जरूरत पड़ती है। इसीलिए शारीरिक रूप से मरे हुए लोग हैं, शारीरिक रूप से जो जो संसार के रीति रिवाज में या संसार में अविश्वासी की तरह जीवन जी रहे, वो मरे हुए लोग हैं। लोगों को आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों को गाड़े, आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों को गाड़े। इसका मतलब है क्या कह रहा कि यीशु ने उनसे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने। कई आत्मिक तौर पे वो मरे हुए हैं और वही मरे हुए लोग उन मरे हुए लोगों को गाड़ने दे, कह रहा। समझ रहे? तो इसलिए मैं अगर आत्मिक में हूं, मुझे आत्मा को नहीं मारना, मुझे आत्मा में चलना है, आत्मा में परिपक्व होना है, आत्मिक बदलाव देखना है, आत्मिक युक्तियों में बढ़ना है और आत्मिक सोच विचार में रहना है। मुझे संसार की रीति रिवाज, परंपरा, संसार की अभिलाषाओं में नहीं रहना, शरीर की लालसाओं में नहीं रहना, मुझे आत्मिक तौर पे बढ़ना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में देखते हैं, प्रभु अभी इसी समय कोई अगर बीमार है, आप उनको स्पर्श करो अभी और चंगाई दो प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। कोई अगर मानसिक प्रॉब्लम है प्रभु यीशु, कोई अगर दुख में गुजर रहा है पिता, कोई अगर शारीरिक तकलीफ से गुजर रहा है, कोई अगर कोई ऐसे परिस्थिति में अपनी व्यक्तिगत तकलीफ से गुजर रहा प्रभु यीशु, आप छुओ और अभी इसी समय यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आप प्रत्येक भाई बहनों से प्यार करते हो, अभी इसी समय छुओ प्रभु। धन्यवाद देते हैं दिशा प्रभु, आप उसको स्पर्श करो। कोर्ट केस जो लोगों की चल रहे, यीशु तेरे नाम से जल्द फैसला हो। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, और प्रभु तेरी सच्चाई में, तेरी अच्छाई में और तेरी सिधाई में, खराई में अगुवाई कर पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।